नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पंजाब में इस समय तबाही का मंजर है। पंजाब में बाढ़ के कारण तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। पंजाब के जो सरहदी गांव है वो सारे पानी की चपेट में है। लोग जो है वो लगातार जो है खाने पीने की चीजों से किल्लत है, जिसके चलते सरकार लगातार उन तक मदद पहुंचा रही है। कई समाज सेवी जो है वो आगे आ रहे हैं, लोगों को खाने पीने की चीजों मुहैया करवा रहे हैं। 2 महीने से पंजाब इस समय बाढ़ की जो स्थिति से गुजर रहा है, तो ऐसे में लाखों करोड़ों का नुकसान जो है वो किसानों का भी हो चुका है। और ऐसे में कई लोगों के घर जो है टूट चुके हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवा ली है। लेकिन ऐसे में अभी तक बाढ़ की जो स्थिति है उससे हम बाहर नहीं आ पाए हैं। पंजाब लगातार बाढ़ की स्थिति के कारण लगातार परेशान है, लोग परेशान है, डर के माहौल में है। तो ऐसे में जो है पहाड़ों में लगातार जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते पंजाब के सरहदी इलाकों में इसका असर अब सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। फाजिल्का की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, गुरदासपुर की बात करें, पठानकोट की बात करें, ब्यास की बात करें, तो ये तमाम जो इलाके हैं वो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जिसमें लगातार जो है वो सरकार के नुमाइंदे पहुंच रहे हैं। वहीं समाज सेवी भी लगातार वहां पर आगे आके लोगों की मदद जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पूरे मुद्दे पर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से इंद्रजीत संधू हमारे साथ है, और बीजेपी से हमारे साथ में मैडम जस्मीन संधोवालिया जी है, और कांग्रेस से हमारे साथ में नवीन सब्रवाल जी हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है वो जो संधू साहब मैं आपसे करूंगा। जिस तरह से पंजाब के हालात हैं, पंजाब के किसान जो है इस समय बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं, लोगों के अंदर डर का माहौल है। तो ऐसे में लोगों को खाने पीने की किल्लत भी है। हालांकि कई समाज सेवी एसजीपीसी के द्वारा भी लगातार लोगों तक मदद पहुंचाई गई, कई समाज सेवी आगे आए हैं। तो ऐसे में अब पंजाब के क्या हालात हैं और किस तरह से लोगों को जो है वो रेस्क्यू करके जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो ऐसे में अभी के क्या हालात है और सरकार की इस पर क्या जो है एक्टिविटी दिखाई दी। जजवीर जी, लगातार जो आप देख रहे हैं कि एक बाढ़ के बाद दूसरी बाढ़ लगातार कुदरत की करोपी है जो वो आ रहा है। तो इसलिए सरकार है जो शुरू से पूरी गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन ये क्योंकि सारा कुदरत के हाथ में है, ये किसी मैन के हाथ में, किसी सरकार के हाथ में तो है नहीं कि बाढ़ को रोकना। ये वो भी सारे जो ऐसा इल्जाम थे कि साफ सफाई का कोई ऐसा नहीं है प्रावधान, या कोई वो बातें भी नहीं है। बारिश बहुत हुआ है जो हिमाचल में हुआ है, तो इसलिए इसका नुकसान तो हुआ है। लेकिन उसका जो भरपाई का हमारे लिए कोशिश भी पूरा है। हर चीज हम करेंगे भी। लेकिन बाढ़ के ऊपर बाढ़, ये एक बहुत ज्यादा पंजाब के लिए ये बहुत दिक्कत वाली बात है। ये तो सभी आप और हम सभी समझते हैं। और हर तरह से सरकार ने कोशिश किया है लोगों के काम आने के लिए। हमारे सारे नेता हैं, लोगों के भीतर हैं। एक दिन भी कहीं बाहर वो जनता से नहीं गए हैं। जितने हमारे विधायक हैं वो सभी लगे हुए हैं, प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है। बहुत ज्यादा प्रशासन ने और सरकार ने काम किया है इस पर। और आ, जो बात मुआवजा की है, तो मुआवजा आप समझ सकते हैं कि मुआवजा तो फिर जब गिरदावरी एक और से कंप्लीट हो गया था एक बार पूरे पंजाब का, लेकिन इसके साथ साथ आपने दो मुआवजे की दूसरी बात बार की बाढ़ आ संधू साहब, जाती है। आपने मुआवजे की तो बात की है, तो इससे मैं आपके साथ सवाल के साथ एक सवाल जोड़ देता हूं। किसानों के द्वारा जो है वो एक मोर्चा निकालने की आज जो 22 अगस्त को जो है पूरा जो एक मोर्चा निकालने की तैयारी की गई थी मुआवजे को लेकर। उनका कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। केंद्र और पंजाब सरकार के विरुद्ध जो है एक प्रदर्शन करने का ऐलान किसानों के द्वारा किया गया। उनका कहना था कि हमें अभी तक राहत पैकेज जो है नहीं दिया गया, अभी तक कोई मदद नहीं पहुंचाई गई, उन तक कोई मुआवजा राहत नहीं दिया गया। पैकेज पर किसानों की कोई ऐसी जजवीर जी बात नहीं हुई। जो बात चल रही है वो 5 एकड़ की कोई शर्त है, ऐसी कोई बात वो चल रही है। उस हम्म। पर तो सरकार ठीक है सोचेगी, जल्दी ये भी बात आपके सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री जी और सभी बात को इसको क्लियर करेंगे। और जी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो आ, एक बात पक्की है कि मुख्यमंत्री साहब ने इस पर पूरी तरह स्पष्ट किया था कि हर एक को मुआवजा मिलेगा।
ये तो चलिए, बहुत हर बार एक को कह चुके मुआवजा हैं। मिलेगा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी के द्वारा ये ऐलान भी कर दिया गया था, लेकिन आज पंजाब में 2 महीने से लगातार बाढ़ की स्थिति है, कुदरती आपदा है और लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में मुआवजे की बात भी लगातार की जा रही है। हालांकि मुआवजे की बात को लेकर भी कहीं ना कहीं सियासत ही, सभी राजनीतिक पार्टियां मुआवजे की बात को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आई। हमारे साथ में कांग्रेस से नवीन सब्रवाल जी हमारे साथ है। सब्रवाल जी, क्या कहेंगे? एक तरफ बाढ़, कुदरती आपदा, दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार अब मुआवजे की बात को लेकर भी हलचल है, लेकिन ऐसे में अब लोगों की मदद की बात करें तो लोग अभी अपनी जान बचाने के लिए लगातार जो है उनका रेस्क्यू जो है वो करते हुए फोर्स ने दिखाई दी। वही सरहदी इलाकों की अगर बात करें तो बीएसएफ की कई ऐसी चौकियां हैं जो सरहदी इलाकों में पानी में डूब चुकी हैं सर। और पूरा एक जो हम कहे हुसैनी वाला जो बॉर्डर है वो पूरे का पूरा इस समय पानी की चपेट में है। तो तमाम सिक्योरिटी को लेकर भी अभी इस समय जो है वो खतरा कहीं ना कहीं बनता नजर आया सर। जी जी। सब्रवाल जी। हाँ, पहले तो बात जसबीर जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब भी नॉन सीरियस गवर्नमेंट चुन ली जाती है जनता के द्वारा, तो उसका हश्र ऐसे ही होता है। 30 मई को, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं, 30 मई को भगवंत मान जी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने कहा कि 30 जून तक आप तैयारी कर लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब साफ कर लीजिए। मतलब सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया, और उसके बाद जो दिया उसके लिए पेमेंट जो एलोकेशन की वो सिर्फ 40 करोड़ रुपीस, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये पहली तो बात ही होगी कि नॉन सीरियस। कितनी सीरियस थी पंजाब की जो सरकार है ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने के लिए। प्राकृतिक आपदा आ गई, इससे को मैं डिनाइल नहीं करता, पर पहले ये सीरियस नहीं थे। 40 करोड़ की एक दी गई, और आप ये लगा लो 15 जुलाई को 14 जुलाई को बारिश पड़ने लग गई, जो पूरा पंजाब में पड़ी। उस टाइम हिमाचल का कोई रोल नहीं था, खाली पंजाब का ही रोल था, और उसमें ही पंजाब डूब गया, क्योंकि कोई ड्रेनेज भाई नहीं, वो सिर्फ कागजों में रह गए। वो 40 करोड़ भी जो दिया बंटन हुआ वो भी कागजों में ही रह गया। तो किसी तरीके की कोई सफाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बाकी ये बात कर रहे हैं भगवंत मान जी, आप ये देख लो कि भगवंत मान जी का कल एक ट्वीट था हमारे सुखपाल खैरा जी ने दिया कि आप मोटर बोट पे जा रहे हैं और उन्हीं अपने ही पार्टी के बंदों से बात करके वापस आ रहे हैं। तो पंजाब की जनता ने जो 92 एमएलए चुन ली हैं, अब उस त्रासदी है ये, अब ये त्रासदी हो गई है, तो इस त्रासदी को अब वापस कैसे किया? ये भी एक त्रासदी है कि 92 एमएलए चुन गए और सभी नॉन सीरियस हैं, फोटोशॉप हो रहा है, कोई सीरियसनेस नहीं है। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको। गुरदासपुर में एक गांव है, उसका नाम है जगतपुरा। वहां पर गुस्सी बांध टूट गया, और आप मानोगे कि वो गुस्सी बांध टूटने के लिए वहां के जो पंजाब का किसान, पंजाब का बेटा, पंजाब का बुजुर्ग वहां पर अपने कंधों पे बोरियां अपने ट्रैक्टरों पे उठा के ला रहे हैं और उस गुस्सी बांध को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उन्होंने कर भी लिया, सक्सेसफुली कर रहे थे। पर मैं पूछना चाह रहा हूं, ये प्रशासन कितना तो उनकी मदद कर रहा है कि एक जेसीबी मुहैया नहीं कराई गई इनसे, वापस इनसे एक जेसीबी मुहैया नहीं कराई। ये नॉन सीरियस है। मुआवजे की बात करते हैं, ये तो वही है जो कहते थे कि हम आपको बिना स्पेशल गिरदवारी करके 7वें दिन मुआवजा आपके हाथ में दे देंगे, हम तो आपको मुर्गी और बकरी तक का भी मुआवजा देंगे। कांग्रेस ने 6 धरने दिए इसके लिए। ये जो गुंगी और बैरी सरकार है, इसको जगाने के लिए कि पंजाब का किसान बड़ी समस्या में आ चुका है, आप इनको 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दो, और 10 लाख रुपया जिनके घर का जानी माली नुकसान हुआ है। ये तो वो सरकार थी जो बिल्कुल परिवर्तन लाना चाहती थी। ये तो वो सरकार थी जो आम जनता की सरकार थी। ये तो वो सरकार थी जो कहती थी कि हम तो एक भी सिक्योरिटी का व्हीकल नहीं लेंगे। सिक्योरिटी का व्हीकल क्यों लेना है? सब काम इन्होंने उल्टा करके जो कांग्रेस को में जो राज में जो था उससे डबल ट्रिपल किया। वही बात मैं कहना चाहता हूं। आपने काफी सवाल खड़े किए, उसके जवाब हम लेंगे। उससे पहले हम बीजेपी से मैडम जसमीन संधावाले, मैं सर लौटूंगा आपके पास, एक रिएक्शन उनका भी ले लें, उसके बाद हम इस डिबेट को आगे कंटिन्यू करेंगे। जसमीन संधावाले जी हमारे साथ है। जसमीन जी, क्या कहेंगे मैडम, जिस तरह से लगातार बाढ़ को लेकर कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों में डर का माहौल है, पंजाब सरकार लोगों की मदद के लिए आगे आ रही, पंजाब के मंत्री, पंजाब के जो एमएलए हैं, सरकार ये कहती है कि हमने जो है ग्राउंड जीरो पर जाके लोगों की मदद की है, लोगों तक हर जो है वो जरूरत का जो सामान है उन तक मुहैया करवाया, रेस्क्यू करवाया है। जो लोग पानी के अंदर डूबे थे, जो घरों के अंदर कैद थे, उनको बाहर निकाला गया। हालांकि कुछ एरिया है ऐसा जहां पर जो है वो, अगर हम बॉर्डर सरहदी इलाके की बात करें तो कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर इस समय बाढ़ के कारण जो है लोग कहीं ना कहीं डर के माहौल में है, क्योंकि वो घरों के अंदर कैद है। उनको भी रेस्क्यू करने का जो लगातार जो संकल्प है वो किया जा रहा है, वहां पे निकालने की कोशिश सरकार करती हुई नजर आई। सरकार के साथ साथ जो है समाज सेवी और कई संस्था, और अगर हम कहें कि जो नौजवान है देश के, वो वहां पर सामने आए, उनके द्वारा मदद की गई लोगों की।
संध्या मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी जी कि ये बहुत अफसोस का वक्त है पंजाब के लिए कि हमने पंजाब के वोटर ने एक बदलाव की सरकार के लिए वोट डाला था। आम आदमी पार्टी का ये नारा था और ये एक दावा था कि वो एक आम आदमी पार्टी आम आदमी के साथ खड़े होंगे, और आज ये एक नेचुरल कैलेमिटी है कि फ्लड्स आ गए हैं, पर इसके लिए मैं सरासर भगवंत मान जी को रिस्पॉन्सिबल ज़रूर कहूँगी। ठीक है, बारिश के ऊपर किसी इंसान का जोर नहीं है, पर इंतज़ाम हमारे पास है। तो ना तो कोई इंतज़ाम किए गए हैं, ना कोई किश्तियां प्रोवाइड की गई, ना कोई खाना और रसद दिया गया। प्रेग्नेंट औरतों को उठा के गांव के लड़के सिविल अस्पतालों तक मुश्किल तक लेके जा रहे हैं। वो तस्वीरें सब अंग्रेजी अखबारों में छप रही हैं। आज की अखबार में आप देखिए कि क्या हाल है। भगवंत मान जी मध्य प्रदेश में जाके कैंपेनिंग तो कर सकते हैं, पर पंजाब का हाल देखिए कि क्या है। इस वक्त इन्होंने कहा था कि गिरदावरी के बगैर 10,000 रुपया हम दे देंगे। एक पैसा भी अभी तक अगर किसी किसान के पास गया, उसको 30 दिन हो गए हैं डूबे हुए। और आपके ये स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि देखेंगे, सोचेंगे, जो वक्त होगा करेंगे। कब करेंगे ये? जब पंजाब डूब गया है तब करेंगे। द चीफ मिनिस्टर शुड बी ऑन ग्राउंड। उनको मध्य प्रदेश जाने के लिए वोटें नहीं डाली गई थी, उनको वोटें डाली गई थी कि हमारा ध्यान रखें, पंजाब का ध्यान रखें। और क्या ध्यान रखा है उन्होंने जी? आप एक एमएलए की तस्वीर मुझे दिखा दीजिए कहीं जाके वॉलंटियर कर रहा हो काम करने के लिए। एक मिनिस्टर की तस्वीर दिखाइए कि जो अपने एरिया में जाके काम करता हो। पंजाब का इस वक्त जो बदतर हाल हुआ है वो कभी नहीं हुआ पिछले 20 सालों में। ये बहुत अफसोसनाक बात है। चलिए, जो पंजाब का हाल इस समय है वो किसी से छुपा नहीं है। पंजाब के लोग लगातार जो है वो त्रासदी में है, और लोगों की मदद जो है वो करना सबसे पहले प्राथमिकता बन जाती है। लोगों की मदद करना, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए लगातार जो है वो गुहार लगा रहे। ऐसे में रेस्क्यू भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन ये कुदरती आपदा जो है वो किसी को बता के नहीं आती। और इसी तरह से पंजाब के जो हालात है वो लगातार 2 महीने से है, और उसको लेकर जो है लगातार सरकार तो अपना दावा कर रही है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से इंद्रजीत संधू जी हैं। संधू जी, आपने सवाल सुने, सीधे तौर पर सवाल उनके ये है कि पंजाब इस समय जो है वो बाढ़ की स्थिति से गुजर रहा है, पंजाब में तबाही का मंजर है, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है वो अन्य राज्यों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। और आपने सुना नवीन सब्रवाल जी ने ये भी कहा कि सरकार के पास कोई भी इस तरह का विकल्प नहीं है। अगर किसी भी तरह की कोई मुआवजे की कोई बात है तो उन तक पहुंचाई जावे। किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया। वो भी दावा किया गया था कि हम एक मुर्गी से लेके हर एक चीज का उनको मुआवजा दिया जाएगा, अभी तक नहीं दिया गया। सर संधू जी। जजवीर जी, मैंने बिल्कुल पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि बाढ़ के ऊपर बाढ़ आ गया है, तो अब कैसे उसका अंदाजा लगाएंगे। एक बार का गिरदावरी हुआ है, दूसरी दोबारा साथ ही साथ दोबारा फिर फसल का नुकसान हो गया है लोगों का। तो इसलिए ये थोड़ा देरी हो रहा है, और कोई कारण नहीं। और एक सरकार का कोई सारा ध्यान, क्योंकि एक क्षेत्र में आया है तो जो क्षेत्र बचा था उस क्षेत्र में भी बाढ़ आ गया है। तो इसलिए सरकार लगातार पहला जो कोशिश होता है, पहला कोशिश मुआवजा का नहीं होता, पहला कोशिश होता है कि कैसे सभी का बचाव करना है। और बचाव कार्य में सभी लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि खाना प्रोवाइड नहीं कराया, ऐसे कैसे हो सकता है। जितना इस बार हुआ और जितनी जैसे बाढ़ आपदा इस बार आया है, शायद कभी भी ना आया हो। लेकिन इनके कब नेता ऐसी आपदा के समय कब दिखाई दिए हैं? कभी पुरानी पार्टियों के कोई भी नेता कभी ऐसे लोगों में दिखाई नहीं दिए। पहली बार हो रहा है कि लोगों में जो सरकार के आदमी जा रहे हैं, प्रशासन के आदमी जा रहे हैं। कोई भगवान भरोसे, ठीक है, भगवान भी उसकी कृपा होनी चाहिए, लेकिन सीधे तौर पे सब कहना कुछ है उसके भरोसे सीधे तौर थोड़ी पे छोड़ कहना है रखा है। पंजाब इस समय तो तबाही के मंजिल से गुजर रहा है। सरकार काम पंजाब कर के रही है चीफ मिनिस्टर अन्य राज्यों में जाके पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उनको पंजाब में होना चाहिए, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का, ये कहना है बीजेपी का, यही कहना है अकाली दल का। क्या है, 2 घंटे के लिए जहाज लेकर यदि 2 घंटे के लिए चला गया तो कोई ऐसे थोड़ी इनकी तरह कोई पहाड़ों में थोड़ी सोए पड़े हैं। इतने कोई 6-6 महीने 5-5 साल ये पहाड़ों में रहते थे, सर्दी में आते थे, सर्दी में थोड़ा अपना मुखड़ा दिखाने के लिए आते थे। इतना ही तो करते थे। क्या करते थे?
ये ना सर्दी में या गर्मी में कब अगर काम हम आते बुरा थे। करते थे तो इसका मतलब आप ये बुरा 24 करेंगे घंटे और मुख्यमंत्री, आप पंजाबी तो को ये थोड़ी है कि तड़पाएंगे। कौन कह रहा है कि को 30 दिन में 29 दिन वो मध्य प्रदेश में ही है, ऐसा थोड़ी हो जाता है कि कहीं जाते नहीं। 60,000 किसानों की इन्होंने पेंशन बंद कर दी है। 60,000 किसानों की पेंशन बंद कर दी है इन्होंने। ये कह रहे हैं हम पंजाब का भला करेंगे। अब मैं आगे बात करता हूं इनसे, जो ये बात कर रहे हैं कि पंजाब में बाढ़ आ गई है, तो मुआवजा तो इन्होंने अभी तक किसी को नहीं दिया। जो ये कहते थे कि वो केंद्र दिन नहीं सरकार आएगा। ने मुआवजा बिना कहे, सर बिना कहे, आपको भी याद होगा जो है मुआवजा दिया था, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक मुआवजे का कोई आंकड़ा, कोई डिमांड हम तक नहीं पहुंची, तो हम मदद कैसे करें। लेकिन उसके बावजूद उनके द्वारा जो मदद की गई है 218 करोड़ की मदद मैं भेजी गई है। केंद्र सरकार पे भी आ रहा हूं। जसबीर जी आप सुन लीजिए 2 मिनट आराम से। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार से इन्होंने पहले जब बोला कि हम मुआवजा मांगेंगे नहीं, और जो बीजेपी की सरकार है, हमारे सुक्खू साहब हिमाचल प्रदेश में मांग रहे हैं, वहां कौन सा इन्होंने मुआवजा दे दिया। ये मांगना नहीं चाहते, पंजाब की जनता प्रॉब्लम में है, और ये तो देना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनका तो सीधा वक्तव्य है, जहां सरकार नहीं वहां मदद नहीं। हिमाचल में हमारे लेकिन सुक्खू बिना साहब ने कहे मांगा, सर, बिना कहे भी तो उन्होंने मुआवजा भेजा है ना, केंद्र सरकार ने बिना कहे भी तो भेजा है ना सर। वो अभी तक तो 16 आंकड़े जुलाई की के डिमांड बाद ही नहीं हुई। 16 जुलाई के बाद 245 करोड़ भेजा, वो मुझे मालूम है, पर हमारे सुक्खू साहब मांग रहे हैं, उसको क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं, अब कांग्रेस की सरकार है। अब आगे सर बात चलिए, आज जो मैं, पंजाब की है सर, पंजाब के मुद्दे की बात है, वहां के हाँ सर वही इशू बता को रहा हूं लेकर मैं, नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए। अब आ जाइए सस्टेन रिलीज की बात चली, जो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने करना कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। सर पोंग डैम का लेवल बढ़ गया, बट भाखड़ा का जो लेवल था वो अभी रिजर्वर में 1680 फुट था। आईएमडी की, क्योंकि बीबीएमबी में पंजाब सरकार का कोई इंटरवेन नहीं है, वो बीजेपी लेड सेंटर सरकार के अंडर है। 1680 उसका रिजर्व लेवल है, और जिस दिन वाटर सस्टेन की बात हुई, 4 फुट का फ्लड गेट खोल के 1670 फुट पे 4 फुट का फ्लड गेट खोल दिया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं हमने कंट्रोल रिलीज किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि पैरेलल रिलीज क्यों नहीं किया? जब आईएमडी की इनके पास वार्निंग थी कि हिमाचल में पानी बरस सकता है, तो रिजर्वर से पहले ही थोड़ा पानी निकाल देना चाहिए था, पहले पैरेलल रिलीज करना चाहिए था। पहले रिजर्वर को आप ऊपर तक भर लो और फिर उसके बाद इमीडिएट रिलीज कर दो, क्योंकि पंजाब की जनता से ना बीजेपी का कंसर्न है, और ये लोग तो वैसे करें, हम करेंगे करते रहेंगे। हमने 6 धरने दिए हैं, 6 धरने दिए पंजाब के किसानों को। जी सर, सर आपकी बात आ गई, सब्रवाल जी आपकी बात आ गई। नहीं सर, एक मिनट जगबीर की लास्ट बात है, 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देना पंजाब के हर किसान को, और वो हम इनके इसीलिए रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। ये इन्होंने जो चेक पकड़ाए हैं अभी तक, जो पर एकड़ 66 से 70 रुपए। तो कहने का मतलब है इन दोनों पार्टियों को अपनी मशहूरियां, इश्तिहारबाजी से टाइम मिले तो पंजाब की जो त्रस्त जनता है, किसान है, उसके लिए कोई टाइम दे पाए तो ये तो सिर्फ अपने अपने चेहरे लगवा देंगे हर जगह। ठीक है सर, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई सब्रवाल जी, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ चुकी है मेरे पास सर। मैडम जो है संधा वालिया हमारे साथ है बीजेपी से। मैडम आपने सुना, सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, वो कहते हैं कि हमने वहां पे डिमांड करी, वहां तो दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि अभी तक डिमांड ही नहीं आई तो हम कैसे पैसा दें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से सरकार की अभी तक की जो रही है, भूमिका रही है, उसको लेकर लगातार ये लड़ाई है कि मुआवजा मांगा नहीं गया, मुआवजा वो मांगेंगे तो हम देंगे। तो इससे कैसे पंजाब के लोगों का भला होगा? क्योंकि पंजाब इस समय तबाही के मंजर से गुजर रहा है। सरहदी इलाकों में अब जो है सिक्योरिटी का खतरा भी कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पंजाब सरकार दावा कर रही है कि हमने उच्च कदम उठाए हैं और हम खाने पीने की चीजें मुहैया करवा रहे हैं, हम सुरक्षा के हिसाब से वहां पर पूरा काम कर रहे हैं, हमारे एमएलए हमारे मंत्री वहां पर हैं, वो बकायदा एक एक जगह पे खुद जायजा ले रहे हैं, बोर्ड पे बैठकर एक एक आदमी को मिला जा रहा है। देखिए जी, ये तो सबको पता है कि कितना का स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहले कहा था कि हमारे पास इतने पैसे हैं और हमारे पास इतनी सुविधा है और हम इतना बल रखते हैं कि हम पंजाब को खुद उसकी प्रॉब्लम को टैकल करेंगे और सेंटर से हम एक पैसा नहीं मांगेंगे। सेंटर ने अपनी जिम्मेवारी समझ के फिर भी इनको 218 करोड़ रुपया भेजा है। और ये एक चीफ मिनिस्टर, एक बाप होता है स्टेट का, उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो बढ़ के मार के ये कह रहा है कि मुझे तो कोई पैसे ही नहीं चाहिए। ये कोई रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है? आप मेरे को ये बताइए। पंजाब सारा डूबा हुआ है, आप तो चीफ मिनिस्टर घर में रह रहे हैं, आपको तो कोई कमी नहीं है। एक आम आदमी, एक सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला, फिरोजपुर, एक आम किसान, एक आम शहरी, एक आम दुकानदार किस तकलीफ से गुजर रहा है पानी में, उसको ही पता है ना जी।
बच्चे उसके स्कूल नहीं जा रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, और पानी की वजह से कितनी बीमारियां फैल रही हैं, फसलें सारी तबाह हो गई हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, क्या वो जवाब नहीं केंद्र मांग सकती? सरकार क्या ने वो अपनी मदद के लिए आगे नहीं आ जिम्मेदारी सकती? पूरी की। केंद्र सरकार ने इनके मांगने से पहले ये कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, केंद्र सरकार ने अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इनको 218 करोड़ की पहली किस्त भेजी है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सेंटर को फिर से अप्रोच करें। सेंटर हमेशा इनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश में मत घूमें। चलिए, बात यहाँ पर आज का मुद्दा जो था वो ये था कि पंजाब जो इस समय बाढ़ की स्थिति से है, पंजाब में तबाही का मंजर है, कुदरती आपदा है, और सरहदी इलाकों में इसका सीधे तौर पर असर दिखाई दे रहा है, और ज्यादातर बॉर्डर के आसपास के जो गांव है, जो जमीन है, वो पूरी पानी के अंदर है, वहां के जो घर है वो पानी के अंदर है, लोगों तक मदद पहुंचाना भी एक चैलेंज है। लेकिन ऐसे में सरकार अपना काम करने के दावे कर रही है, केंद्र सरकार भी अपना दावा कर रही है, विपक्षी पार्टियां भी लगातार सवाल खड़े कर रही कि जिस तरह से पंजाब के जो हालात है उनको निपटने की बजाय पंजाब की जो मान सरकार है वो अन्य कामों में लगी हुई है, और उसको लेकर सवाल खड़े किए। हमारे साथ में संधू साहब है। संधू साहब, आपने सुना सवाल वहां पर बार बार घूम के एक ही जगह पे आता है कि पंजाब के जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है, पंजाब की जो स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए अब जो कुदरती आपदा है वहां उससे लोगों को निकालने के लिए वो जो कदम है वो उठाए जाने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं उठाए गए, इसको लेकर भी सवाल है। और साथ में ये भी बार बार सवाल खड़े होते हैं कि लोगों को खाने पीने की किल्लत है, तो लोगों तक खाने पीने की जो चीजें हैं मुहैया करवाई जाए। और सबसे अहम बात, क्योंकि बाढ़ के कारण अब पंजाब में बीमारियां भी पनपने लगी हैं, डेंगू से लेके पंजाब में आई फ्लू जैसी बीमारियां लगातार जो है अपने पैर पसारी। तो चैलेंज जो है वो सरकार के लिए भी उतना है, प्रशासन के लिए भी उतना है कि लोगों की मदद के साथ साथ लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए। जजवीर जी, हर जगह खाने का प्रबंध किया था, हर जगह रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, और हर जगह जहां बाढ़ आके बंद हो गया था तब वहां मेडिसिन का भी प्रबंध किया गया था, सब हुआ था। उसके बाद वही तो बता रहा हूँ कि बाढ़ के बाद दोबारा बाढ़ आ गया, ये आपदा जो दोबारा लगातार बढ़ गई, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए मुआवजा जारी करने में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि लगातार दोबारा से उनका एस्टीमेट है, जो एस्टीमेट है उसमें फिर उसमें एडिशन होगा, ये तो आप भी जानते हैं। और जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये सक्षम थे, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सक्षम है, तो सक्षम की बात ऐसी नहीं थी। सक्षम का जो 218 करोड़ रुपया जारी किया गया वो बहुत कम रकम थी, वो इतनी नहीं थी। और ये मांगने की बात कर रहे हैं, ये नहीं, ये मांगने की जजवीर जी बात कर रहे हैं, तो बाकी जो स्टेट है वहां से कौन सी उनके पास मांग आई थी, उनको कैसे जारी हो गया, दूसरी स्टेट को कैसे आ गया, वहां से कौन सा गिरदावरी नुकसान के पहले ही उन्होंने बनाकर उनको भेज दिया था, तो उनका इतना मोटा जो उनका रकम है उनको जारी कैसे हो गया। तो ऐसे ये आप इसमें तो जो बिल्कुल जो इसमें फर्क है वो तो नजर आ ही रहा है, जो पंजाब के साथ किया जा रहा है ये तो लगातार कर रहे हैं, ये कोई बाढ़ के मसले में थोड़ी कर रहे हैं, संधू साहब, आप ये तो बाकी सभी मसलों में लगातार कर रहे हैं। मेरा सवाल ले लीजिए, आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, जिस तरह से केंद्र के साथ, सर मेरा सवाल ले लीजिए, केंद्र के साथ पंजाब के मतभेद है, पंजाब की मान सरकार लगातार गवर्नर को लेकर, पंजाब के जो लगातार जो केंद्र सरकार उसके बीच मतभेद है, तो ऐसे में इन मतभेद के बीच में लोगों की मदद कैसे हो पाएगी सर? पंजाब किस तरह से इस आपदा से उभरेगा, पंजाब के लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी, और किस तरह से, क्योंकि जब तक इनमें मतभेद रहेंगे तो जो लड़ाई अगर इसी तरह से जारी रहेगी तो पंजाब के लोगों को नुकसान होगा सर। जजवीर जी, ऐसा नहीं है कि केंद्र मदद ना करेगा तो फिर हम लोगों का मदद नहीं कर पाएगा, हमारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे लोग साथ हैं, लोग लगातार मुख्यमंत्री फंड में अपना उनका जो सैलरी है वो डाल रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं लगातार। पूछो इन कांग्रेस वालों को, बीजेपी वालों को कि कितने महीने की इन्होंने तनख्वाह भेजा है मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में, 1 रुपया 1 कौड़ी नहीं दे रहे, 1 कौड़ी भी, ये तो बस सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ टीवी पर बैठकर बातें करते हैं। और जहाँ जो नेता है पानी से 2 किलोमीटर दूर खड़े होकर, पानी के भीतर भी नहीं जाते, पानी से 2 किलोमीटर दूर खड़े होकर बातें करते हैं, वहां से बयानबाजी करते हैं।
खड़े होकर, कभी इनके प्रताप सिंह बाजवा और दूसरे लोग हैं जो 2 किलोमीटर पानी से सब्रमल दूर साहब खड़े अपना होकर माइक अनम्यूट फिर कर लीजिए सर। बयानबाजी करते हैं। क्या हाँ करते जी हैं ये? सर, ऐसा है एक ये जो आम आदमी भाई के इन्होंने आप अपनी आम तरफ आदमी से सर, अब कोई मदद बोलने की दो हो, किसी और को। की है इन्होंने ये कैसी आम किसी तरह की बीच में मदद? तो डिबेट का कोई हमारे तरीका ना लोगों हो, ने आप लोगों की साइड चलिए सहायता लेकर संधू साहब बांध तक आपकी बांधे बात आ हैं। गई सर, बांध, आपकी बात आ गई संधू साहब, जहाँ आपकी बांध बात आ टूट गई के सर। बांध नवीन बने हैं, सबरवाल जी के पास आता हमारे हूँ। समैया आपकी बात आ गई हमसे सर, देखा आपकी नहीं है। बात आ गई संधू साहब, आपकी बात आ गई नवीन तो सबरवाल। इन्होंने क्या किया है, हाँ ये जी अपनी पक्ष भी बता दें, इन्होंने क्या किया है हाँ अभी जी। तक? मैं जसबीर जी ये बोलना चाहता हूँ कि आप प्रवक्ता के जो विचार है उस हिसाब से इन्होंने पता कर लग गया कि इन्हें हाथ खड़े कर दिए, इनके बस की बात कुछ नहीं है। ये जी लोग सैलरियां दें, पहले तो आप बड़े हुंकारे मारते थे कि हमें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत ही नहीं है, और केंद्र सरकार ऐसी है जिसने आपको कभी मदद करनी नहीं, क्योंकि आप मानते नहीं, वो देना नहीं चाहता। तो फर्स्ट कौन रहा है? फर्स्ट तो पंजाब का बच्चा रहा है, पंजाब का किसान रहा है। इसने परेशानी में तो है, आपकी राजनीति करके पंजाब भी परेशान है, किसान परेशान है, 2 बार बाढ़ में डूब चुका। अभी आप भगवंत मान जी ने जुलाई 14 को बोला था कि हम डबल मुआवजा देंगे। अरे डबल मुआवजा तो छोड़ो, आपने अभी 67 रुपए पर एकड़ का चेक पकड़ा है, ये जो पहले वाली बाढ़ आई है उसके ऊपर 50,000 रुपए मुआवजा कम से कम दो। पंजाब की जनता का मरहम समझो, राजनीति मत करो। पंजाब को इस टाइम पूरी मरहम की जरूरत है। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप आगे बातें कर रहे हो जी, वो जी कोई तनख्वाह देगा, इससे ऊँट के मुंह में जीरा पहले भी आपने दिया था जब बाढ़ पर आपदा प्रबंधन आपने किया था, और वही बात आप दोबारा कर रहे हो। हजारों करोड़ का नुकसान है, हजारों करोड़ का नुकसान है, और ये किसी की 10,000, 20,000, 50,000 की मदद से नहीं पूरा हो सकता। इसके लिए आपको और केंद्र सरकार को, जो कि यदि जिम्मेवार हो तो लोगों की मदद करो और फंड रिलीज करो, ताकि उन जो पंजाब के किसान हैं जो सरहदी इलाकों में डूब गए हैं, उनकी जान माल का नुकसान हो गया है, उनको पूरे मरहम लगाओ। आपको 92 एमएलए का मैंडेट भी मिला है, तो उसको प्रूव करके दिखाओ, ना की बातें करो। हर चीज में आपने डबल स्टैंडर्ड लगाया है, चाहे वो नशे में आपने तिगुना कर दिया, वीआईपी कल्चर नवीन में आप जी, डबल हो वही गए तो हो। बात पूछ रहा हूँ, आप पंजाब के लिए क्या कर रहे हैं? पंजाब के हम तो लिए बातें पंजाब कर रहे हैं कि हमारा तो आप हमारे एक तो कोई एक पूरी कोई कोई कांग्रेस पार्टी, खर्च भी पूरी करेंगे कोई? कांग्रेस पार्टी आप हमारे इतना साथ इतना आप मोटी तनख्वाह ले सुन रहे हैं लीजिए। सरकार का, आप बोले हम तो कोई लोगों फोटो के शूट लिए नहीं आप कर रहे, क्या कर रहे हैं? आपका हमारे क्या राजा योगदान रणजीत है जी, इस प्रताप आपदा सिंह के समय? बाजवा, हम क्या एक एक योगदान इलाके है के आपका? गांव में पहुंचे हैं, और एक एक गांव में और एक एक इलाके में पहुंचे। आप सिर्फ फोटो शूट कराते रहे, जहां भी जाओ फोटो फोटो खिंचवा लो, आपके या इतने फाइल खिंचवा पार्लियामेंट लो। मेंबर तो जीते हुए आपकी हैं बस पंजाब से, आपके कितने पार्लियामेंट मेंबर, उन्होंने क्या किया है? जितने भी मेंबर पार्लियामेंट तो सेशन ही नहीं चल रहा सर, आप कैसी बात कर रहे हो? वहां पर बाढ़ की बात उठाई गई है, आप तो कहते हैं हमें केंद्र की मदद की जरूरत ही नहीं है। आपके आपको अपनी आपके लोग राजनीति तो के, आप अपनी लोगों राजनीति का चलाने हालत के चक्कर पूछने नहीं में आए आप पंजाब लोग। की जनता, लोगों पंजाब का की जनता हालत को पूछने आपने भी नहीं आए आप हाथों लोग। में पहुंचा दिया। यहाँ सिर्फ आपने बयानबाजी करनी है, आपने अखबार हमारे को, हमारी मीडिया को कांग्रेस लेकर की सिर्फ हमारी बयानबाजी कांग्रेस की कर रहे हैं। हिमाचल में सरकार है, हमने आपको चलिए, पैसा हालत इस मांग पर लिया। पूछने भी नहीं सियासत आए नहीं लोगों होनी का। चाहिए कोई केंद्र साहब। जो सरकार मुद्दे का, की केंद्र लेकर सरकार आज को कोई डिबेट अपना थी, जो पैसा नहीं है। चर्चा रखी गई थी, वो पंजाब में इस समय आपदा जो इस आप समय बता बनी तो हुई है, दीजिए, एक कुदरती रुपया आपदा बता है, दीजिए। और पंजाब में 20, लगातार 50, बाढ़ 100 के रुपए कारण क्या मदद पंजाब की के है सरहदी आपने? इलाके पानी की चपेट में है। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और पंजाब के सरहदी इलाकों में पानी का कहर दिखाई दे रहा है। पंजाब के लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, वहीं लगातार सरकार लोगों की मदद के दावे भी कर रही है, लेकिन ऐसे में लगातार लोगों तक खाने पीने की चीजें और लोगों को बीमारियों से बचाना, ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो पंजाब सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बना हुआ है। और लगातार इस मुद्दे पर सियासत भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियां जहां पर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ये कहते नजर आए कि पंजाब के जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह है कि इस समय पंजाब के लोगों की जान बचाना वो सबसे अहम बात है, क्योंकि पंजाब के लोग जो है वो बाढ़ के कारण जो है वो काफी परेशानी झेल रहे हैं। लोगों के छोटे छोटे बच्चे जो है वो पानी में है, घरों के अंदर कैद है, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जो है वो जारी है। लगातार बीएसएफ की जो चौकियां हैं कुछ सरहदी इलाकों में, हुसैने वाला की अगर सरहदी इलाकों की जो चौकियां हैं वो भी पानी में डूब चुकी हैं। लोग आगे आगे आकर मदद कर रहे हैं, बांध बना रहे हैं, ताकि सरहदी इलाकों में इसका जो असर सीधे तौर पर कम होता हुआ नजर आए। लेकिन ऐसे में पंजाब जो है वो लगातार सरहदी इलाकों में लगातार पानी घुसने के कारण लोग जो है वो डर के माहौल में है। जान बचाने है, सरकार लगातार लोगों की मदद के दावे भी कर रही है, और करने भी चाहिए। लोगों तक जो है मदद पहुंचाना सरकार का काम है, उस पर भी सरकार लगातार लगी हुई है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर
है वो जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पे उतरे। कई जगह पे चीफ मिनिस्टर पहुंचे, कई मिनिस्टर वहां पर पहुंचे, लोगों की लगातार मदद की जा रही है। आप सभी गेस्ट का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।